नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आपका स्वागत है। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके। ईटीवी की टीम आज मौजूद है खुशबू की नगरी कन्नौज में। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज कन्नौज की जनता और कन्नौज के अधिकारियों का आमना सामना होगा। कन्नौज के अधिकारी हमें यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और कन्नौज की जनता उसे वास्तविकता की जमीन पर परखेगी। आइए अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद रहेंगे कन्नौज के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा जी। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कन्नौज के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ उदयराज यादव जी और हमारे साथ मौजूद रहेंगे कन्नौज जिले के पुलिस कप्तान दिनेश कुमार जी। सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय, पहला सवाल आपसे, कन्नौज के विकास के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ कन्नौज की जनता को मिल रहा है? हर क्षेत्र में अच्छे विकास के लिए सारी जितनी भी पॉसिबल योजनाएं हो सकती हैं उनका समावेश किया है। मसलन मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो है वो कन्नौज के एक बहुत बड़े लेंथ से होकर के गुजर रहा है, जो यहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा देगी। यहाँ का जो एग्री प्रोडक्ट है, कृषि के जितने भी हमारे उत्पाद हैं उनको बाहर तक ले जाने में, उनको मार्केट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के उत्थान के लिए, खास करके इत्र उद्योग के उत्थान के लिए यहाँ पे अभी परफ्यूम सिटी और परफ्यूम पार्क की स्थापना की जा रही है। इसी तरीके से जितने भी हमारे किसान हैं जो आपदा से पिछले दिनों में ग्रसित हुए थे, चाहे उनको राहत देने की बात हो, किसानों को नित नए बीज उपलब्धता कराने की बात हो, किसानों के खाते में सीधे जो सब्सिडी का पैसा है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र करने की बात हो, इन सारी योजनाओं के द्वारा जो है कृषि का भी बहुत बढ़िया विकास करने की कोशिश की गई है। इस कड़ी में जो हमारा कामधेनु योजना है उसको और छोटे छोटे साइज़ों में, जैसे मिनी कामधेनु और अब माइक्रो कामधेनु के द्वारा अधिक से अधिक जो हमारे डेयरी के कृषक हो सकते हैं उनको लाभान्वित कराने की कोशिश की गई है। मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखेंगे कन्नौज में जैसे स्वास्थ्य के अवस्थापना में राजकीय मेडिकल कॉलेज का इतना बढ़िया संचालन कराया गया है और इसके साथ ही कैंसर यूनिट और हार्ट यूनिट जो है यहाँ पे स्थापित हो रही है। अभी पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, बहुत शीघ्र ही उसमें जो है कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण जो है वो जोरों पे है और पहला बैच पहले ही शुरू हो गया है, जो अभी HPTI कानपुर में संचालित हो रहा है और इस साल से उसको कन्नौज में ही उस बैच को जो है चलाया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है विकास की कदम होगी। आप देखेंगे और भी जो युवाओं के जो उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 4 ITIs की स्थापना की गई है, 2 पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है। जहाँ पे जलालाबाद के अंदर जो हमारा सोलर एनर्जी है उसमें उसके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना CRMO में की गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जैसे छिबरामऊ के अंदर जो है एक 100 बेड का बिल्कुल नया अस्पताल वहाँ पे जिला अस्पताल के बराबर स्थापित किया गया है। 5 जो हमारे अलग अलग अस्पताल हैं उसमें 100 से लेकर के 50 बेड तक की जो मैटरनिटी विंग्स हैं, जहाँ पे महिलाओं से संबंधित जितने भी इलाज की सुविधाएं होती हैं उनको अब जो है उपलब्ध कराया गया है। उनका निर्माण अब तक पूर्ण हो चुका है। जो प्रदेश सरकार की विशेष जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जैसे लोहिया आवास है, समाजवादी पेंशन है, इसमें बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। अब तक तकरीबन 3000 लाभार्थियों को लोहिया आवास की सुविधा दी गई है। समाजवादी पेंशन में 39,000 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। यहाँ पे 113 ग्रामों में जो है वो जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत यहाँ पे CC रोड और नालियों का निर्माण पहले ही कराया गया है और अब इन गाँव के जो लाभार्थी हैं हमारे, उनको सोलर एनर्जी के पैक से उनको लाभान्वित कराया जा रहा है। 1600 से अधिक गांव जिनमें कि विद्युतीकृत नहीं था अब तक, उनको जो है विद्युतीकृत योजना के 2 फेजेस के अंदर लेकर के और बहुत वृहद कार्य उस पर हुआ है। आने वाले 1 साल के समय में ये सारे 1600 गांव जो कि 100 तक की आबादी के हैं, यानी कि 100 की आबादी से ऊपर के प्रत्येक गाँव को विद्युतीकृत किया जा रहा है। 3 मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं, कई जो है राजकीय हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित और वंचित जो समाज का तबका होता है, खास करके जैसे महिलाओं, खास करके अपराध पीड़ित महिलाओं को, उनको राहत दिलाने के लिए यहाँ पे आशा ज्योति केंद्र का जो है पहले ही उनको इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उनको संचालित करा दिया गया है
हमारे साथ कन्नौज के सीडीओ साहब भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे गांव के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम लेना आवश्यक है वो लोहिया ग्रामीण आवास योजना है, जिसमें 3,05,000 रुपए की लागत से 2 कमरों किचन युक्त आवास बहुत ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनको दिया जाता है। अभी तक हमारे जनपद में 2553 लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। राज्य पोषण मिशन के माध्यम से अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन एक अभियान चला करके किया गया। आपको ये जान के खुशी होगी कि जहां पूरे वर्ष में हमको 1000 बच्चे ही अति कुपोषित श्रेणी के मिल पाते थे, उस अभियान के माध्यम से पूरे जिले में लगभग 9,500 ऐसे बच्चे अति कुपोषित श्रेणी के चिन्हित हुए, जिनको जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक अभियान चला करके उनको कुपोषण के दायरे से बाहर लाने का प्रयास किया गया। अभी पिछले दिनों मातृत्व सप्ताह के रूप में 1 सप्ताह का अभियान इस तरह से चलाया गया, जिसमें जितनी गर्भवती माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनका चिन्हांकन किया गया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण बृहद स्तर पर किया गया। जहां लगभग 40,000 महिलाएं भी पूरे वर्ष में चिन्हांकित नहीं होती थीं कि वो उनको मातृत्व का खतरा है या वो हाई रिस्क महिलाएं हैं प्रेगनेंसी में, उनकी जगह पर लगभग 18,000 महिलाएं मात्र 1 सप्ताह में चिन्हित हुई और उनका फिर पुनः उनमें से लगभग 750 महिलाओं को आयरन सुक्रोज दिया गया, जिससे उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इम्प्रूव होगा और सेफ डिलीवरी होगी, संस्थागत प्रसव होंगे। उसके माध्यम से जननी सुरक्षा योजना का और सुव्यवस्थित लाभ मिलेगा। लैपटॉप वितरण में हमारे जनपद में लगभग 14,000 छात्रों को लैपटॉप दिया गया, वो यूज़ कर रहे हैं। कन्या विद्या धन के अंतर्गत 6,842 जो छात्राएं और अब मेधावी छात्राएं जो नई योजना में लाभ प्राप्त कर रही हैं, उनको निश्चय ही उनकी शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए, आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए जो सहायता मिल रही है वो हमारे इन क्षेत्रों में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। हमारे साथ कन्नौज जिले के पुलिस कप्तान भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कन्नौज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट कितना बड़ा मुद्दा है? 1090 नंबर कोई भी अपने सर्विस मोबाइल से कॉल कर सकते हैं जो निःशुल्क है, और जिसके कॉल सीधे लखनऊ कॉल सेंटर में जाता है। वहाँ से जिस संबंधित जनपद की जिम्मेदार अधिकारी, थानाध्यक्ष, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी या एसपी, जो सीरियसनेस के हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया जाता है और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी उनको मदद मिल जाए, इसका इंश्योर किया जाए। अभी रिसेंटली जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम के तहत गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड किया गया है और कंट्रोल रूम को भी अपडेट किया गया है। काफ़ी जो भीड़भाड़ इलाके में और जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जगहों पे सीसीटीवी कैमरास लगाया गया है, जिसे कि पिछले दिनों में जो प्रॉब्लम्स हुआ था उसमें काफ़ी हद तक सीसीटीवी को फुटेज लेके हम लोगों ने कार्रवाई किया, जिसमें काफ़ी हद तक राहत भी मिला है। इसके अलावा रेंज, जोन, तहसील दिवस, थाना दिवस, फिर मुख्यमंत्री जी के ऑफिस तक फरियादी भटकते रहते हैं, बट किसी को फॉलो अप मैकेनिज्म नहीं था कि हमारे जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसका क्या हुआ। जो अभी इसके लिए इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें अहम बात यह है कि हर एक अधिकारी का अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स किया गया है। शुक्रिया आप सभी का। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रशासनिक दावों को कन्नौज की जनता हकीकत के तराजू से तौलेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। हम मौजूद हैं कन्नौज में। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अधिकारी और जनता आमने सामने है। जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी, लेकिन इससे पहले हम विभागवार विभिन्न अधिकारियों से बात करेंगे और यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानेंगे। हमारे साथ उद्यान विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे उद्यान विभाग में
यूपी सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ कन्नौज की जनता को मिल रहा है। जनपद कन्नौज में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत जो कार्यक्रम संचालित है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। यहाँ पर जो है साग भाजी मसाला बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित है, जिसमें किसानों को 12,250 रुपये सब्सिडी दी जाती है, जिसमें विगत 4 वर्षों में काफ़ी किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार जो है प्लांटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आम का प्लांटेशन कराया गया है। इसी प्रकार जो है अमरूद का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में लगभग 70 हेक्टेयर का कार्यक्रम विगत 4 वर्षों में किया गया है, जिसमें लगभग 200 से 250 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार जो है पुष्प क्षेत्र विस्तार, यहाँ पुष्पों का काफ़ी स्कोप है। पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर विगत 4 वर्षों में लगभग 300 हेक्टेयर कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत लहसुन का और मिर्च का, हल्दी का कार्यक्रम यहाँ पर कराया जाता है। इसी प्रकार जो है बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 123 किसानों को ट्रैक्टर योजना का लाभ दिया गया है। मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्ष में 13 किसानों को लाभान्वित किया गया है, जिसके अंतर्गत 88,000 रुपये प्रति कृषक को दिया जाता है। पैक हाउस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जो है पैकिंग की सुविधा दी जाती है। और प्रिजर्वेशन यूनिट के अंतर्गत जो है किसानों को अचार, मुरब्बा, जैम, जेली का प्रशिक्षण और उसके अंतर्गत सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। और फिर जो है प्रिजर्वेशन के साथ ही जो है कोल्ड स्टोरेज पे भी यहाँ पे सब्सिडी लगभग 1.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। जनपद में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसा कि डीएम साहब ने बताया भी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल जो इजराइल की टेक्नोलॉजी से यहाँ पे बन रहा है, और नई टेक्नोलॉजी जो इजराइल में चलती है उस टेक्नोलॉजी का समावेश करके यहाँ पे किसानों को जो है खेती किसानी की जो टेक्निक प्रोवाइड की जाएगी, उससे कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। कन्नौज की जनता खुद मौजूद है, वो अपनी आवाज बुलंद करेगी। आप हमें बताएं कि आपको उद्यान विभाग से संबंधित किस योजना का लाभ मिला और इससे कितना खुश हैं आप। विदित हुआ कि उद्यान विभाग में मशीनीकरण योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर मालूम हुए, तो मैंने जाकर के हॉर्टिकल्चर डीओचओ साहब से संपर्क किया, तो वहाँ मालूम हुआ कि 1.5 लाख की सब्सिडी में ट्रैक्टर मौजूद हैं। तो हमने फार्म अप्लाई किया। फार्म अप्लाई होने के बाद में ट्रैक्टर हमको मिला। ट्रैक्टर मिलने के बाद में 1.5 लाख सब्सिडी हमारे खाते में गई। पहले मैं खेती बैलों से करता था, और यहाँ पर आलू का क्षेत्र होते हुए कन्नौज में प्रदेश में जाना जाता है, तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आलू खेती में करता हूँ और आलू की सारी मशीनरी मेरे पास है। अच्छा, इस योजना का लाभ पाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, नहीं आई? नहीं, कोई सर दिक्कत नहीं हुई। अखबार में विज्ञप्ति देखी, संपर्क किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई सर। हमारे साथ कन्नौज की कुछ और जनता मौजूद है। आप हमें बताएं कि आपको क्या लाभ मिला और कितना खुश हैं आप। इस बार मैंने आलू की बजाय अपने 1 एकड़ में केले का उत्पादन किया है। तो उसमें उद्यान विभाग के अधिकारी लोगों ने मतलब है उसकी पूरी टेक्निक बताई। पानी की लगाने की विधि है उसको उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बताया है, और उसमें अच्छा उत्पादन भी हुआ है। 1 एकड़ में इस बार हमने जो काम किया है, तो अब उसको विस्तार पूर्वक देकर 2 हेक्टेयर बढ़ा दिया है सर। हमारे साथ कन्नौज के कुछ और लोग मौजूद हैं। आप हमें बताइए आपको किस योजना का लाभ मिला और कितने खुश हैं आप। हमें मधुमक्खी पालन की योजना का हमने लाभ लिया है। हम इसके पहले खेती में अपने पिताजी का हाथ बटाते थे, और ज़्यादा कोई विशेष काम नहीं हमारे पास था। इसके उद्यान विभाग से एक योजना निकली मधुमक्खी पालन पे छूट, हमने उसका फार्म अप्लाई किया और हमें 88,000 रुपये उससे अनुदान मिला। उससे हमने अपनी मक्खी का व्यवसाय किया और अच्छी पैदा किया। किसी बिचौलिए ने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं। हमने सबसे पहले कन्नौज के डीएचओ साहब से संपर्क किया और वहीं से हमने फार्म अप्लाई किया। दिल पर हाथ रख के बताइए कि सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है सर। कुछ और योजनाओं की बात कर लेते हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना की बात करते हैं। हमारे साथ इस विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताइए लोहिया ग्रामीण आवास योजना कितनी महत्वाकांक्षी योजना है और कन्नौज की जनता को कितना लाभ मिल रहा है? सबसे महत्वाकांक्षी ग्रामीण आवास योजना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना है, और इसकी सबसे ज़्यादा आवासीय योजनाओं में ग्रामीण अंचलों में सबसे ज़्यादा मांग है। इस क्षेत्र में न केवल हमारे विकास खंड में अपितु जनपद में 3 क्लस्टर परियोजनाओं का निर्माण कराया गया है। विकास खंड उमरदा के अंतर्गत एक बहुत ही अभिनव प्रयोग किया गया है,
जहां हमारे विकासखंड में निरंतर भ्रमणशील रहने वाले जोगी, जिनको बैगा कहते हैं, जोगी जाति के लोग जो निरंतर अपने घरों से दूर दूर निकल जाते थे और जब कभी आते थे तो वो अपने टाट पट्टी की झोपड़ियां बनाकर उसमें निवास करते थे। हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ कि इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाए और हम लोगों ने उन्हें चिन्हित किया और विकासखंड की ग्राम पंचायत बिनौरा रामपुर के अंतर्गत जोगी डेरे में हमने ऐसे 15 परिवारों को क्लस्टर में लोहिया आवासों का निर्माण कराया है, उनके लिए शौचालयों का निर्माण कराया है और उनके लिए अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत पीने के पानी की व्यवस्था, उनके लिए विद्युतीकरण की व्यवस्था और उनके लिए सीसी रोड की व्यवस्था और उनकी बस्ती को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य किया गया है। हमारे विकासखंड में गत वर्षों में क्रमशः 88, 102 और 320 लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वित किया गया है, जो जनपद में सबसे बड़ी संख्या है। कन्नौज के खंड विकास अधिकारी राम उद्रेज यादव जी ने बताया कि किस तरह से कन्नौज की जनता को लोहिया ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिल रहा है। सीधा जनता से मुखातिब होते हैं। आप हमें बताइए, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला? आए हुए अधिकारी और आए हुए अतिथियों से नमस्ते। इसके बाद में मैं जब से यहाँ पे आई, मैं झोपड़ी में रहती थी, कच्चे से मकानों में रहते, गिरे बहुत छोटे से गिरे, मतलब स्थिति से गुजरे। लेकिन जब से 4 सालों से उत्तर सरकार अखिलेश सरकार आई है, जब से हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठने लगे और हम लोग आज पक्के मकानों में रहने लगे, बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे और भी आगे बढ़ने की योजनाएं आ रही हैं, जिससे हम अपने आगे बढ़ने की योजना और भी बना रहे हैं। किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया? ग्राम प्रधान ने परेशाान तो नहीं किया? किसी अधिकारी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं। पहले कच्चा मकान था, झोपड़ी में रहते थे और अब हमको अखिलेश यादव ने सरकार ने दिया है लोहिया आवास, तो उसमें हम आराम से अब रह रहे हैं और हम बहुत आराम में हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? कोई दिक्कत नहीं। पहले और अब में कितना परिवर्तन आ गया? बहुत अच्छा परिवर्तन है। हमारे साथ समाज कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताइए, समाज कल्याण विभाग में यूपी सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ सीधे तौर पर कन्नौज की जनता को मिल रहा है? समाज कल्याण और उसकी अनुषंगी विभागों द्वारा 4 प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रथम पेंशन योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसमें 50,209 लोगों को, लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में PFMS के माध्यम से भेजा जा रहा है पैसा 300 रुपया प्रतिमाह की दर से। इसी तरह 14,599 लाभार्थी विधवा पेंशन के हैं, जिनको विधवा पेंशन 300 रुपया प्रतिमाह की दर से PFMS द्वारा सीधे उनके खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है। इसी प्रकार विकलांग पेंशन 10,529 लोगों को जा रही है। यह भी 300 रुपया प्रतिमाह की दर से उनके सीधे खाते में PFMS के माध्यम से दिया जा रहा है। चौथी पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित योजना है, वह है समाजवादी पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2014 को किया गया था, जिसमें प्रथम 14-15 में 30,700 का लक्ष्य था, जिसको पूर्ण कर लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 8,537 लोगों को का नया लक्ष्य आया था, जिसको पूरा कर लिया गया है। अब दोनों वित्तीय वर्ष को जोड़ करके 39,237 लोगों को PFMS के माध्यम से 500 रुपये प्रतिमाह की दर से हर तिमाही 1,500 रुपये उनके खाते में सीधे पेंशन जा रही है। और इसी प्रकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, जिसमें कमाऊ मुखिया की मृत्यु के उपरांत 30,000 रुपया सीधे खाते में PFMS के माध्यम से भेजा जाता है। इसके लिए 1 जनवरी 2016 से योजना को ऑनलाइन कर दिया गया है। पूर्व में ऑफलाइन प्रक्रिया से 1,200 लोगों को लाभान्वित किया गया था। अब ऑनलाइन होने के उपरांत 57 लोगों को लाभान्वित अभी किया जा रहा है और शेष को किया जा रहा है। इन आंकड़ों में कहीं बाजीगरी तो नहीं है? आइए सीधा कन्नौज की जनता से बात करते हैं। आप हमें बताएं, क्या लाभ आपको मिला और कितना खुश हैं आप? समाजवादी पेंशन हमको मिलने लगी, तब से मेरा परिवार, लड़के बच्चे पढ़ते लिखते अच्छे तरीके से रहते हैं। पहले मुझको नहीं मिलती थी तो बहुत दुखी थे। मेरे पास खेती भी बाड़ी नहीं है। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। अच्छा लगा समाजवादी पेंशन योजना का लाभ पाकर? हाँ, लाभ पाकर अच्छा लगा है। 500 रुपये महीने है, 3 महीने में 1,500 रुपये मिलते हैं हमको। समाजवादी जब से पेंशन मिली, हम बच्चों को खूब पढ़ाते लिखाते अच्छी तरीक़ा से मतलब रहते हैं, सब अच्छे से हैं, बड़े खुश रहते हैं। मतलब पहले मेरे पास खेती फाती भी नहीं है और इतने पैसे मिलते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो पहले और अब में कितना बदलाव आ गया? बहुत बदलाव आ गया सर। हमको समाजवादी पेंशन मिलती
और आराम से खर्चा सब चलता है और हम खुश हैं। जब से आपको समाजवादी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगा तब से कितना बदलाव आया? अगर पहले की जिंदगी के बारे में हम बात करें और अब की बात करें तो कितना फर्क आ गया है? बहुत बड़ा फर्क है, आराम से रहते हैं। बच्चों को स्कूल भेजती हैं? हाँ भेजते हैं। किस क्लास में पढ़ता है बच्चा? एक बड़ी लड़की इंटर में पढ़ रही और लड़का हाई स्कूल में और छोटे छोटे बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कन्नौज की जनता और कन्नौज के अधिकारियों के बीच संवाद जारी है। कन्नौज की जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है। हमारे साथ कन्नौज के एक शख्स मौजूद हैं जो अपना सवाल अधिकारियों से पूछना चाहते हैं। स्कूल में साहब मेरी लड़की पढ़ने जाती थी हाई स्कूल में, उसे रास्ते में से ले गए साहब, एफआई दर्ज की साहब, सीओ साहब से विवेचना थी। 3 लोग अंदर हैं सर, 5 लोग बाहर हैं, रोज धमकी देते साहब, बदतमीजी भी हमसे कर चुके हैं। अब वो लोग ये कहते हैं हम तो सीओ साहब को साहब पैसे दे दिए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं ऐसे ही घूमेंगे और तुझको सही कर देंगे मार मार कर। आप कह रहे हैं कि दबंगई हो रही है? दबंगई हो रही सर हमारे साथ। आपको धमकाया जा रहा है? जी सर। ठीक है जी। लड़की बरामद हुई है? लड़की बरामद हो चुकी साहब। हो चुकी है जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ अमरीश जी से कि मेरे संज्ञान में ये मामला लाए हैं। इससे पहले इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। एक आंकड़े आपको मैं बता दे रहा हूँ, पिछले साल 46 लड़कियों के जो अपहरण, बैला फुसला के ले जाना, ऐसी मुकदमे लिखी गई है जिनमें से 44 लड़कियां बरामद की गई है। और जहां तक अमरीश जी की बात है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती हो तो फिर लड़की बरामद कैसे हो जाती है? सबसे पहला है कि हमारा नियत साफ है कि आपकी लड़की बरामद करके 3 लोगों को जेल भेजा गया है। बाकी 5 लोग जो बाहर हैं आपको धमका रहे हैं, जो आप हमारे संज्ञान में आप लाए हैं। सीओ साहब के ऊपर आपका शिकायत है, वो हम उसके ऊपर विवेचना कराएंगे और जो 5 लोग वांटेड है अभी भी, उनको गिरफ्तार करके आधार फैक्ट्स एंड एविडेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो लोग गलत है सही है वो विवेचना बता सकता है। विवेचना की गुणवत्ता हम स्वयं इंक्वायर करेंगे, अगर उसमें उनके खिलाफ साक्ष्य है वो जरूर जेल जाएंगे। बिल्कुल समस्या का समाधान होगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कन्नौज की जनता अधिकारियों से सीधे और सपाट सवाल कर रही है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जो अपना सवाल रखना चाहते हैं अधिकारियों के सामने। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मुझे ना ही पता है पेंशन कैसे मिलती है और सर मैं बहुत ही गरीब हूँ और सर मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं 9th में हूँ सर, मुझे पेंशन नहीं मिलती है सर, इसी में मैं जानकारी लेने आया हूँ। आप दिव्यांग हैं लेकिन आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली? जी नहीं। कहाँ कहाँ गए आप? किन अधिकारियों से मिले? किसी से सर मिले मैं क्या? तहसील में आया करता था सर, पर मुझे इतना पता नहीं कहाँ कैसे क्या होता है। आपको ये बात मालूम नहीं है कि पेंशन मिलती भी है? ये आपको पहली बार मालूम हो रहा है क्या आज? नहीं सर, बहुत लोगों ने राय दी तो इसीलिए मैं आया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आपका विकलांग प्रमाण पत्र बना है तो आप विकास भवन में सोमवार को अपना आवेदन पत्र लेकर के आइए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्राम प्रधान का एक सत्यापन होगा, नगरीय क्षेत्र के हैं तो तहसीलदार की तरफ से उसका एक संस्तुति हो जाएगी और आपकी पेंशन करवा दी जाएगी। विकास भवन में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से काम होता है। आप आकर के अगर पेंशन आपका प्रमाण पत्र नहीं बना है विकलांगता का तो प्रत्येक बुधवार को जिला चिकित्सालय में बनता है, आप वहां आकर के बनवा करके आवेदन पत्र दे दें, आपको पेंशन तत्काल मिल जाएगी, मार्च तक मिल जाएगी। सीडीओ साहब के जवाब से खुश हैं? जी सर। कि अब आपको पेंशन मिलने लगेगी मार्च के एंड तक? जी सर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कन्नौज में कन्नौज के अधिकारियों और कन्नौज की जनता के बीच संवाद जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। हम मौजूद हैं कन्नौज में। हम लगातार यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं की। हमारे साथ कन्नौज जिले के अधिकारी मौजूद हैं। सीएमओ साहब, आप बताइए कितना लाभ मिला कन्नौज की जनता को? यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ कन्नौज की महिलाओं को, कन्नौज के पुरुषों को मिल रहा है? सरकार की योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण योजना 108 है। 102 एम्बुलेंस सेवाएं हैं जो जनपद में चलाई जा रही हैं, जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव मिला है और इसका जनता को डायरेक्ट लाभ मिला है। 102 एम्बुलेंस से कोई भी गर्भवती महिला होती है तो उसको घर से अस्पताल तक ले जाया जाता है और उसको जांच के बाद में पुनः घर पर छोड़ दिया जाता है।
1 से 2 एम्बुलेंस से 1 साल तक के किसी भी तरह के बीमार बच्चे को घर से लिवा के लाया जाता है अस्पताल तक और घर पे छोड़ा जाता है। 1 से 8 एम्बुलेंस से एक्सीडेंटल केस, किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति, आपदा में जन हानि की संभावना होने पर किसी भी तरह के व्यक्ति को गांव से घर से लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है और पुनः वहीं पर छोड़ा जाता है। सभी गर्भवती माताओं को और बच्चों को उस पर मोबाइल पर सभी आशाओं को मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं। उस पर सब डिटेल वो लिखती है उसके बारे में, लाभार्थी के बारे में। अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे उसे घर जाकर सूचना दी जाती है इसको। और VHND दिवस मनाए जाते हैं, पोषण दिवस मनाए जाते हैं बुधवार शनिवार को। उन दिवसों पर सभी सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं। जिन सुविधाओं के लिए बड़े अस्पतालों पर जाना पड़ता था गर्भवती महिलाओं को, वो अब वहीं पे होती है। हीमोग्लोबिन की जांच होती है, यूरिन शुगर की जांच होती है, वजन नापा जाता है और किशोरियों की और लोगों की, महिलाओं की सबकी काउंसलिंग की जाती है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो अपनी आवाज बुलंद करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, बताएं। जननी सुरक्षा योजना से मुझे बहुत लाभ मिला। पहला बच्चा मेरा घर पे हुआ था, उससे मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। दूसरा बच्चा अस्पताल में हुआ तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने आशा दीदी को फ़ोन किया तो तुरंत 1 से 2 पर कॉल की, मुझे घर गाड़ी आई, ले गई अस्पताल में। अस्पताल में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। और तीसरे दिन मेरी छुट्टी हुई थी, मुझे 1400 रुपये मिले, खाते में आए। जननी सुरक्षा हमें यहाँ बहुत अच्छी लगी है सरकारी तरफ से, और उषा दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं। हमें कोई दुख नहीं हुआ। बच्चों वो बुला ले गई अस्पताल और एम्बुलेंस से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से हमें 1400 रुपये मिले खाता में, हमें बड़ी खुशी हुई। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कन्नौज की जनता बेधड़क सवाल पूछ रही है और कन्नौज के अधिकारी बेबाक जवाब दे रहे हैं। कुछ और योजनाओं की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं कौशल विकास मिशन योजना की। इस योजना से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताएं, कौशल विकास मिशन योजना यूपी सरकार की कितनी महत्वाकांक्षी योजना है और इसका कितना लाभ कन्नौज की जनता को मिल रहा है। जनपद में 4 साल में 2320 बच्चों की ट्रेनिंग हुई है और इस समय वर्तमान में 8 केंद्र संचालित हैं। 8 केंद्र में से 563 बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है। 347 बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी इस 15-16 में, और बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना की सबसे अच्छी विशेषता है कि बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, और जॉब भी सिक्योर किया जाता है कि उन बच्चों को जॉब भी मिले जिससे अपना स्वरोजगार करें, या फिर अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट किया जाता है। प्राइवेट कंपनियों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है और जनपद में 91 बच्चे पास हुए, जिसमें से 89 बच्चों को प्लेसमेंट किया गया है। बच्चे बहुत खुश हैं। शुक्रिया राजकुमार शाक्य जी, आपने कन्नौज की जनता को कौशल विकास मिशन योजना के बारे में बताया। हमारे साथ कन्नौज के कुछ युवा मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कौशल विकास योजना से कोर्स किया है मैंने। हमारे यहाँ बगल में ही नदसिया में एक सेंटर खुला हुआ है। वहाँ पे हमने अकाउंटेंट असिस्टेंट यूजिंग टैली का कोर्स किया है। उससे हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हुए हैं और आज हम उसी की देन से बहुत काफ़ी हद तक आगे बढ़े हुए हैं। मैंने DPO में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, वहाँ से पास के सेंटर पे मैंने मतलब ये ट्रेनिंग प्राप्त की। उसमें मुझे बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट, टैली, मेरा कोर्स था अकाउंटिंग असिस्टेंट यूजिंग टैली, ये मैंने कोर्स किया। उसके बाद उसी मतलब सेंटर से मेरे सर ने और मेरे मतलब अधिकारियों ने कंपनी के मुझे जॉब दिलाई। अबरान में ही मैं जॉब कर रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो हमने इसमें फॉर्म डाला, वहाँ गए, पता चला कि मेरे वहाँ पास में सेंटर चलता है नदसिया में, वहाँ हम गए, वहाँ पे पूरी जानकारी दी गई हमें। तो वहाँ पे मैंने फॉर्म डाला तो वहाँ पे ICT सेक्टर में मेरा हुआ, तो वहाँ पे मुझे कोर्स कराया गया, वहाँ पे ट्रेनिंग मिली मुझे और कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई इससे, और वहाँ मुझे प्लेस्ड भी कराया गया और मैं इस समय एज ए ऑफिस असिस्टेंट काम कर रही हूँ। कौशल विकास मिशन योजना के बाद बात कर लेते हैं कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना की। हमारे साथ इस योजना से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताएं इस योजना के बारे में और कन्नौज की जनता को कितना लाभ मिला। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, तो इसी में लगा हुआ है कि विद्याधन सर्वधनम प्रधानम, और वो भी कन्याओं के लिए विद्याधन।
तो जैसा कि समाज में स्थिति है, हमारी बालिकाएं थोड़ा पिछड़ जाती हैं, इसके लिए रुपया उनको दिया गया, 20,000 रुपये उनको दिया गया वर्ष 2013 की कन्या विद्याधन के आधार पर, और सभी छात्राएं उससे लाभान्वित हुई। माध्यमिक शिक्षा विभाग में हमारी लैपटॉप योजना भी चल रही है। इस प्रकार से दोनों योजनाओं से हमारे कन्नौज जनपद के हजारों की संख्या में छात्र लाभान्वित हुए हैं। शुक्रिया आपका, आपने कन्नौज की जनता को कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना के बारे में बताया। कुछ युवतियों से बात कर लेते हैं। मैंने बीएससी प्रीवियस ही सारे तीनों ईयर्स ही मैंने अपनी कन्या विद्याधन की तहत पढ़ाई की है, इसीलिए मैंने पूरा 20,000 रुपये मुझे कन्या विद्याधन मिला था, जिससे मेरी आगे की पढ़ाई को सक्सेस मिला। इससे मुझे मेरा सपना ये है, अगर मुझे ऐसा ही छात्रवृत्ति मिलता रहे प्रत्येक छात्रों को, जो लोग हमारे गरीब हैं इनको अगर ऐसा ही छात्रवृत्ति मिलता रहे तो हमारे और भी हौसले बुलंद हो सकते हैं। जो भी हमारा सपना है, हमारे गार्जियंस का सपना है, उनको मैं अवश्य पूरा कर सकूँ। और हमें कन्या विद्याधन मिला था, तो इस वजह से मतलब 3 साल की मेरी पढ़ाई, मैं एक बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हालांकि अगर नहीं मिलता तो शायद मैं बीएससी नहीं कर पाती और हमारे गार्जियंस करा भी नहीं पाते। इस वजह से हमें कन्या विद्याधन मिला है, तो हमारी बीएससी कंप्लीट हो गई। और आगे भी यही चाहते हैं कि अगर हमें सरकार से मतलब अगर ऐसी योजनाएं मिलती रहें तो हम अपने मतलब अपना करियर आगे बढ़ा सकें और कुछ कर सकें। पूनम और कंचन जी की बात आपने सुनी, उन्हें कन्या विद्याधन का लाभ मिला और उनकी जिंदगी में बदलाव आया। कुछ और युवतियां हैं, वो अपनी बात रखना चाहती हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? हमें लैपटॉप से बहुत सी नॉलेज गेन हुई है। इससे हमें इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन फॉर्म करने की नॉलेज गेन हुई है, और इससे हम अपना रिजल्ट रिज्यूम वगैरह खुद घर पर बना सकते हैं। इससे हमें पैसों की भी बचत हुई है। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया चौधरी मोहर सिंह महाविद्यालय मनसुखपुरवा में, वहाँ से बीएससी की, और ये लैपटॉप जो मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत मुझे जानकारी हुई, मैंने वहाँ से फार्म कॉलेज से भरा, उससे ये लैपटॉप हमें मिला है। कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना का लाभ पाने वाले युवक और युवतियों की आवाज आपने सुनी। कुछ और योजनाओं की बात कर लेते हैं। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताएं इस योजना के बारे में और कितना लाभ कन्नौज की जनता को मिल रहा है। ये सरकार आने के साथ ही माननीय जनेश्वर मिश्र जी के पूर्ण स्मृति में जनेश्वर मिश्र योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जो हमारे गांव हैं उनमें जो कच्ची गलियां होती थी या जो खड़ंजे होते थे, उसमें सीमेंटेड रोड बनाने के लिए सीसी का कार्य कराया जाता है। प्रत्येक गांव के लिए एक बार में 40 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत होता है, जिसमें करीब 1000 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर या थोड़ा 1100 मीटर के आसपास लंबाई में सड़सी रोड बनाई जाती है। इसके अलावा मंडी परिषद द्वारा ये जनपद कन्नौज में लगभग 161 गाँव में ये सीसी का कार्य कराया गया है। ये लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास में खर्चा हुआ है 40 लाख के हिसाब से। और इसके अलावा मंडी परिषद द्वारा यहीं पे भी मेडिकल कॉलेज प्रांगण में एक जो है किसान बाजार के नाम से एग्री मॉल बनाया जा रहा है, जिसमें जो है एक ही छत के नीचे सभी किसानों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। वहाँ बैंक भी होगी, वहाँ रेस्टोरेंट भी होंगे, वहाँ कैफेटेरिया भी है, वहाँ पे मनोरंजन के लिए एक एम्पी थिएटर भी है, क्लॉक टावर भी बनाया गया है। शुक्रिया आपका, आपने कन्नौज की जनता को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के बारे में बताया। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ किसानों से बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पे विकास हुआ था, गांव की गलियों में कीचड़ रहता था, जिससे महामारी बीमारियां जैसी फैलती थी, ऐसी गंदगी रहती थी, तो सरकार की अच्छी सोच, सकारात्मक सोच से गांव में सीसी कार 40 लाख रुपया देके गांव के सीसी कार और नाली बनाई गई, जिससे कि पानी का निकास हो सके, कहीं पे पानी का जल भराव ना हो सके, गांव स्वच्छ और साफ रहे। इस योजना से गांव के लोगों को स्वच्छता और सफाई के साथ साथ पूरा लाभ मिला है और गांव में किसी प्रकार का कीचड़ नहीं होता, और ये 40 लाख रुपए में पूरा गांव संतृप्त हो जाता है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के बाद बात कर लेते हैं पशुपालन योजना की। इस योजना से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताएं क्या योजनाएं हैं यूपी सरकार की और कितना लाभ कन्नौज वासियों को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य योजनाओं में इस समय कामधेनु योजना, माइक्रो कामधेनु योजना एवं मिनी कामधेनु योजना चल रही है, जिसमें लगभग 20 लाभार्थियों को फायदा मिला है और लगभग 550 पशु हमारे यहाँ आ चुके हैं। और
विभाग की तरफ से इन योजनाओं में लगभग 37 लाख का 12% की दर से इनको लाभ दिया गया है। अनुदान के रूप में इनके बैंक खातों में सीधे पहुंचाया गया है। शुक्रिया आपका। आपने कन्नौज की जनता को कामधेनु योजना के बारे में बताया, मिनी कामधेनु योजना के बारे में बताया। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं कन्नौज के। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बड़ी कामधेनु योजना का मेरा चयन हुआ था, क्योंकि बड़े भाई साहब के नाम से मैंने डेयरी ली थी, उसकी देख रेख मैं कर रहा हूँ। अभी तक इसमें 90 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया था, उसमें 15,60,000 रुपये मैं जमा कर चुका हूँ 1 साल के संचालन में, और लगभग 8,30,000 रुपये सर हमको इंटरेस्ट के रूप में गवर्नमेंट ने दिया है। मैं लाभार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य योजना को तन्मयता से किया जाए, और इसका जो लाभ हमको लेना है, उचित लाभ लेना है, तो उसके लिए जो पशु उम्दा किस्म के नस्ल हमें जो तैयार करने हैं, इसका धैर्य से हमको रखना है, धैर्य रखना है, और लगभग तीसरे साल डबल ग्रोथ मिलेगी इसमें। ये मेरी आशा है, और मैं इसी उम्मीद के साथ ये कहना चाहता हूँ। मैं अखिलेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हमने किया। कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, कुक्कुट विकास योजना, कन्या विद्या धन योजना, लैपटॉप वितरण योजना, अनगिनत योजनाओं का जिक्र किया। आइए जिलाधिकारी महोदय से बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे यूपी सरकार की कौन कौन सी नई योजनाएं और हैं जो इंप्लीमेंट होने वाली हैं, साथ ही ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ईटीवी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार की सभी योजनाओं को इतनी बढ़िया तरीके से, जो इसके लाभार्थी हैं, जो लाभ लेना चाहते हैं, उनसे डिस्कस करते हुए, उसके नफ़ा नुकसान को डिस्कस करते हुए सबके सामने लाया है। निश्चित रूप से ईटीवी की इस पहल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही कन्नौज की जनता की ओर से भी प्रदेश सरकार का धन्यवाद दूंगा, खासकर इस बात को लेकर के जितनी योजनाओं की बात हुई, उसके अलावा भी जितनी नई नई परियोजनाओं को यहाँ से अपने अधिकारियों से डिस्कस करके, कंसेप्चुलाइज करके हम लोग प्रेषित करते हैं, उनका काफ़ी तीव्रता से, त्वरित गति से उनका स्वीकृति हमको प्राप्त होता है। गुरसहायगंज में बहुत लंबे समय से एक रोडवेज के बस डिपो की डिमांड थी, वो अभी हाल में जो है उसको कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से प्रस्ताव करके उसको क्लियर किया गया है। ऐसे ही जो हमारे यहाँ की मेन रोड्स हैं जिनको कि अपग्रेड करना है, उसमें छिबरामऊ सौरिक विधुना जो रोड है, उसके 4 लेनिंग का प्रस्ताव जो है वो हमसे मांग लिया गया है, उसको विरचित करके भेजा गया है। शीघ्र ही उसको स्वीकृत करके 4 लेनिंग कराई जाएगी। उसकी उमरदा बेला जो नेशनल हाईवे है, उसकी 4 लेनिंग भी जो है स्टेट सेक्टर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव जो है राज्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। शीघ्र उसकी स्वीकृति होने वाली है। इसके अलावा जितनी हम लोगों ने बात करी पेयजल योजनाओं में, जितने भी क्वालिटी से अफेक्टेड हमारे विलेज हैं, उन सारे गाँव में पाइप पेयजल परियोजनाओं को विरचित करके भेजा गया है, वो हमारी स्वीकृति हो रही हैं। फकीरपुरा और चंदुआहार में पहली बार जो है यहाँ पे सोलर मिनी ग्रिड की स्थापना की गई है, जिसमें कि न कि वहाँ के न सिर्फ सारे घर वालों को वहाँ पे मुफ्त में वो उसका सोलर एनर्जी उसको प्राप्त हो रही है, बल्कि वहाँ के जो छोटे उद्योग हैं, जैसे कि आटा चक्की है और उसके अलावा जितने भी उसके सिंचाई के पंप हैं, वो सब जो है वो सोलर लाइट के माध्यम से चल रहा है। किसानों को इसमें जो है ईंधन की बचत हो रही है, वो इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है। हमारे साथ कन्नौज जिले के सीडीओ साहब भी मौजूद हैं। आप हमें नई योजनाओं के बारे में बताएं, साथ ही इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या किया जा रहा है उसके बारे में बताएं, और ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? जनपद में ये व्यवस्था की गई है कि जितने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम हैं 83, उन सभी के लिए एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, जो प्रति माह जा करके कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते हैं। अगर कोई कमी होती है तो उसका निराकरण कराते हैं। इसी प्रकार से जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं, उनका नियमित रूप से तकनीकी परीक्षण, ताकि उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी ना आ पाए, ये प्रयास किया जा रहा है। ये जो सरकार की लोहिया ग्रामीण योजना है, आवास योजना, इसके बारे में भी निरंतर हम लोग जो उनका लाभार्थी चयन करते हैं, उसके बारे में ये पूरा ध्यान होता है कि 3 अधिकारियों की एक समिति जा करके लाभार्थियों का चयन करती है। हमारे साथ कन्नौज जिले के पुलिस कप्तान भी मौजूद हैं।
आपसे जानना चाहेंगे ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे, हाईटेक पुलिसिंग के बारे में जरा जनता को बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी की आपने लगातार बात की, 1090 की बात की, और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका जिक्र आप करना चाहते हैं। आने वाले समय में हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ाया जा रहा है और व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी फिक्स किया जा रहा है हर एक अधिकारी कर्मचारी पुलिस डिपार्टमेंट पे जो उपस्थित है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो नारी सुरक्षा, जो 1090 इसका डेली रिपोर्टिंग हो रहा है, डेली कितना कंप्लेंट्स हुआ है, डेली उस पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जहाँ पे जो महिला पीड़ित है उनके इलाज, जैसे एसिड अटैक है, जैसे रेप पीड़िता है, जैसे गैंग रेप पीड़िता है, ऐसे मामलों में रानी लक्ष्मीबाई पीड़ित राहत कोष से इनको पैसे दिया जा रहा है इलाज के लिए, क्योंकि जब भी कोई पीड़ित होते हैं वो शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी पीड़ित होते हैं, तो वो मानसिक तनाव और मानसिक जो चोट को मिटाने के लिए सिर्फ मेडिकल नहीं, काउंसलिंग के भी ज़रूरत पड़ता है। इसके और बढ़ रहा है, और जैसे कोई पीड़ित महिलाएं आ जाती हैं भड़कते हुए, पुलिस को उनको रखने के लिए अलग से जगह बनाया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए, जिनका कोई घर से भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, जो ऑर्फन हो गए हैं, ऐसे लोगों को रखने के लिए भी सुरक्षित जगह बनाए जा रहे हैं, जिसमें अलग से महिला पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे और उनकी सुरक्षा बहुत ही ठीक ठाक रूप से देखा जाएगा। इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहा है, ट्रैफिक फंड में इतना ज़्यादा दिया जा रहा है जो ट्रैफिक रिलेटेड कामों के लिए, क्योंकि हत्या से ज़्यादा डेथ एक्सीडेंट में होता है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। कन्नौज की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, कन्नौज के अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।